लेकिन ये सब भी देखकर उनके मन में अंदर से परेशान कर रहा था, झकझोर रहा। जब बात आती है 1974 जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जीवन की सबसे अहम भूमिका तब उनको निभानी पड़ी जब उन्होंने सन 1977 में हरनौत से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। जंगल राज रहने के कारण तरह तरह के हिंसा, अपराध, शोषण जैसे बहुत जटिल अपराध बिहार में पनप रहे थे। उस समय बिहार नंबर 1 राज्य था महिलाओं को 50% आरक्षण देने में, क्योंकि पंचायत में उस समय कोई भी राज्य महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया था। बिहार यह काम करने वाला पहला राज्य बना था। सरकारें आती गई और सरकारें बदलती गई, लेकिन एक नाम अब तक बरकरार है। 2005 से लेकर 2025 तक एक ऐसी सरकार जिसने राजनीति में आने के बाद कभी भी हार नहीं मानी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं हार माना और आगे चलकर मुख्यमंत्री का पद तक संभाला। मैं बात कर रहा हूं आज नीतीश कुमार की। तो मैं आज ले चलता हूं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जो अपने बचपन के करियर से लेकर अभी तक की ऊंचाई की सफलता तक, सीढ़ियों तक जाते हुए भी कभी भी इसने हार नहीं माना और अभी तक अपने राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 में बख्तियारपुर, पटना जिले में हुआ था। नीतीश कुमार बचपन से पढ़ने निकले में काफी अच्छे थे। उनके परिवार एक आर्थिक रूप से साधारण, सोच में राष्ट्रवादी और जीवन शैली में अनुशासित रहा करते थे। नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े राष्ट्रवादी सोच पर जोर दिया करते थे। उन्हें बचपन से राष्ट्र के प्रति शिक्षा मिलती रही थी अपने पिता से। नीतीश कुमार बचपन से ज्यादा बोलने वाले नहीं, बल्कि किताबों के करीब ज्यादा रहने वाले और जीवन में अनुशासित रहने वाले व्यक्ति के नामों से गिने चुने व्यक्ति में से आया करते थे। यही से उनकी पहचान बनी सादा, शांत और गंभीर रहने वाले व्यक्तियों में। नीतीश कुमार पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्हें गणित और विज्ञान जैसे विषयों में काफी रुचि थी। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे विश्वविद्यालयों में उन्होंने नामांकन करवाया और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। आज जो कॉलेज दिख रहा है वो आज के समय NIT के नाम से जाना जाता है। उस समय इंजीनियरिंग करना यानी सच्ची नौकरी, यानी नौकरी की गारंटी मिल जाती थी। अगर कोई व्यक्ति उस समय नौकरी करता था यानी इंजीनियर की डिग्री ले लेती थी तो वो कंफर्म हो जाता था कि उसे नौकरी 100% मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये सब विचार नहीं चल रहे थे। उन्हें देश में भ्रष्टाचार, देश की अस्थिरता और राजनीति में बदलते हुए परिणामों उनको झकझोर रही थी। ये सब देखकर उनके मन में पढ़ाई के प्रति मन तो था ही, लेकिन ये सब भी देखकर उनके मन में अंदर से परेशान कर रहा था, झकझोर रहा। जब बात आती है 1974 जयप्रकाश नारायण आंदोलन यानी JP आंदोलन, उस समय नीतीश कुमार JP आंदोलन से जुड़े और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता का केंद्रीकरण जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाए। नीतीश कुमार छात्र आंदोलन में सक्रिय, आपातकाल के दौरान जेल भी गए। जेल ने उन्हें डराया नहीं बल्कि उन्हें अंदर से मजबूत किया। यहीं से तय हो गया अब इंजीनियर नहीं, अब जनसेवक बनेंगे। आपातकाल के बाद राजनीति करना इतना आसान नहीं था। उनके पास ना कोई संसाधन थी और ना ही कोई नाम, बस था तो उनके विचार और उनकी मेहनत। वो अपने विचार और मेहनत पर टिके रहे और लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने आगे चलकर संगठन में काम किया, राजनीति बेहतर की। कई चुनावों में उन्हें संघर्ष, कई बार हार, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी और लगातार कठिन परिश्रम करते रहे। जीवन की सबसे अहम भूमिका तब उनको निभानी पड़ी जब उन्होंने सन 1977 में हरनौत से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली और वो चुनाव हार गए। लेकिन फिर से उन्होंने प्रयास किया और सन 1985 में हरनौत से विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां से वो विधायक बने। यही इनकी जर्नी होती है जब इनको राजनीति में इनका पहला कदम आगे बढ़ाने की अवसर मिल जाता है और ये राजनीति की जर्नी यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। आने वाले समय में सन 1989 में ये लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं और इन्हें मंत्री पद का पदभार दिया जाता है। ये काफी सारे पदभार पर काम भी किए, जैसे रेल मंत्री, कृषि मंत्री, परिवहन मंत्री वाले पदभारों पर काम किया। संसद में इनकी पहचान बनी, साफ दिल का नेता के रूप में छवि इनकी उभरी, भ्रष्टाचार से दूर लोगों के बीच ऐसी इनकी छवि बनती गई। लेकिन बात जब सन 1999 का आया, सन 1999 में बिहार के किशनगंज में एक रेल दुर्घटना के कारण नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रेल मंत्री का पद इन्होंने छोड़ दिया। यह कदम नीतीश कुमार को सत्ता से दूर ले गया, लेकिन उनकी छवि को बहुत ही मजबूत की और उन्हें राजनीति में बढ़ने के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। बिहार में एक नया दौर आया, जंगल राज को छोड़कर एक नई सुबह की किरण उगी। 2005 जब 2005 में इलेक्शन हुआ तब जंगल राज को पीछे छोड़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नए चेहरे के साथ श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और NDA के साथ, बहुमत के साथ इन्होंने
जीत हासिल की और बिहार में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। लेकिन दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार की अब असली परीक्षा अब चालू होती है। बिहार में जंगल राज रहने के कारण तरह तरह के हिंसा, अपराध, बलात्कार, शोषण जैसे बहुत जटिल अपराध बिहार में पनप रहे थे। संसाधन नहीं, सड़कें नहीं, पुल नहीं, बढ़िया सा कोई संसाधन गांवों तक नहीं, तो लोगों के बीच इस तरह की एक अराजकता फैली हुई थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब चीजों में अगर बदलाव होती है तो समय समय पर आने वाली हर चीज में बदलाव हो जाती है। ठीक नीतीश कुमार ने यहाँ पर वो किए जो उन्हें करना चाहिए था। जंगल राज को पीछे पछाड़ते हुए नीतीश कुमार ने आने वाले समय में बहुत सारी घोषणाएं की और उस घोषणाएं के तहत बिहार में जितने भी अहिंसा अपराध हो रहे थे, संसाधनें नहीं पहुंच रही थी, उसे उन्होंने दूर किया। यही वो समय था नीतीश कुमार का जब उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने बड़े बड़े घोषणाएं की, अपराधियों पर सख्ती, सड़क पुल निर्माण, शिक्षा में सुधार, बालिकाओं के लिए साइकिल योजना लागू करना, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देना। उस समय बिहार नंबर 1 राज्य था महिलाओं को 50% आरक्षण देने में, क्योंकि पंचायत में उस समय कोई भी राज्य महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं दिया था। बिहार यह काम करने वाला पहला राज्य बना था। यह दौर उनके लिए सबसे सफल समय बना और जनता का भरोसा उन्होंने हासिल की। कुछ लोग इन्हें सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें इनकी आलोचनाएं भी करते हैं। उन्होंने आगे चलकर काफी राजनीति में उतार चढ़ाव आया। उन्होंने एनडीए छोड़ा महागठबंधन बनाया, फिर से एनडीए छोड़ा महागठबंधन बनाया, एनडीए छोड़ा महागठबंधन बनाया, जैसे बार बार यही प्रक्रिया उन्होंने दोहराते रहे। राजनीति में कमजोर पड़ते गए और काफी सारी इनकी आलोचनाएं भी होती रही, क्योंकि बार बार किसी पार्टी को छोड़ना, दूसरे पार्टी में जाना, तो राजनीति में कमजोर पड़ जाना एक स्वाभाविक चीज बनती है। बात 2016 की आती है। 2016 में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बिहार से शराबबंदी कर दी। जितने भी लोग शराब को पिया करते थे अपने मौज के लिए, अपने दिनचर्या में शामिल थे उनकी शराब पीना, इससे महिलाओं में काफी अहिंसा भड़कती, जिसके कारण महिलाओं ने आवाज उठाया और इसी कारण नीतीश कुमार ने 2016 में शराब को पूरी तरह से बिहार में बैन कर दिया और महिलाओं का भरपूर सपोर्ट नीतीश कुमार को मिलता रहा। लेकिन यहाँ पर शराब बंद होने के कारण बिहार में अवैध शराब जैसे तस्करी होते रहे और आज भी ये देखने को मिलते हैं। महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार को हमेशा से मिलता रहा। यही वो राजनीति थी जब उनकी राजनीति जटिल और मजबूत होती जा रही थी। नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अनुभव से भरपूर आलोचनाएं और समर्थन हमेशा उन्हें मिलता रहा, लेकिन वो कभी भी हार नहीं माने और अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। हाल ही में हुए चुनाव एनडीए की सरकार ने काफी भारी बहुमत से विजय प्राप्त की और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के 10वीं बार शपथ लिए और इस बार मुख्यमंत्री ने फिर से अपना परचम लहराया और अपनी सरकार 2025 से लेकर 2030 तक के लिए निश्चित कर दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री को वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। नीतीश कुमार का जीवन यह दिखाता है कि राजनीति सिर्फ शासन का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी का भी नाम है। उनकी उपलब्धि हो या आलोचना, दोनों ने उन्हें बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया है। तो फाइनली दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहतरीन पसंद आई होगी। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और नए कहानियों के साथ, आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में।